हमें सजा दीजिए, लेकिन हमारे थानेदार साहब को छोड़ दीजिए। बुलबुल, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाबालिग हो। लेकिन वकीलों वाला दिमाग तो तूने चलाया। सारी रिसर्च पहले से ही कर रखी थी क्या? तुझे पता था तू नाबालिग है तो तुझे तो जेल हो नहीं सकती। खुद को बचा लिया, वीर को भी बचा लिया, लेकिन अपनी शर्म बेच खाई। अपने माँ बापा को जेल भेज रही है तू। बस कर दृष्टि, बंद कर थारा नाटक। तू तो ऐसे बात करी जैसे थारे को अपने परिवार की बहुत परवाह है। अभी हमारे सर पे तूने गुलदस्ता तोड़ा था। ये चोट थारी कारण लगी है हमारे को। अरे अपनी माँ का खून बहाते हुए थारे हाथ एक बार भी ना कांपे। तू अपनी बहन को अच्छाई का पाठ पढ़ा रही है। अरे इस बेचारी का तो कोई दोष भी ना था, फिर भी खुद को दोषी मान रही है ये। कमिश्नर साहब, मैं और हमारा पति आपके अपराधी है। हमारे को गिरफ्तार कर लीजिए। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। चिंता मत कीजिए, मैं डीएम साहब से बात कर लूंगा। अनिल, अरे खुश रहो। दुर्गा, कल तुम्हें स्कूल सम्मानित करने वाला है और अब तक तो इनविटेशन तुम्हारे घर भी पहुंच गया होगा। पर मैम, मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं मिला अब तक। तुम यहाँ हो तो लेटर तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हारे घर पहुंच गया होगा। विक्रम सर भी यहाँ आए हैं, स्कूल ने उन्हें भी इनवाइट किया है। कल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बेटा। मीडिया, प्रेस, अखबार वाले सब आएंगे। टाइम से पहुंच जाना। जी मैम। और हाँ, तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस के भी तो रिजल्ट आने वाले थे ना? मौका मिला तो एमबीबीएस करोगी ना बेटा? मौका मिला तो जरूर करूंगी मैम, पहले रिजल्ट्स तो आ जाए। तुम्हें ये चांस जरूर मिलेगा। वैसे तो बड़े पापा ये सारे फैसले लेने वाले हैं। आज तक तो उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आगे भी करेंगे। मेडिकल में एडमिशन मिला तब भी। आई होप तुम्हें ये चांस जरूर मिलेगा। अरे क्यों अपनी और हमारी रात काली कर रहे हो भैया? कबूल लो अपना जुर्म, तुम्हारी सजा कम होगी। अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मानो क्यों? और आपको मैं कोई ऐरा गहरा दिखता हूँ क्या जो ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगा? तो साहब होंगे तुम अपने घर पे। ये पुलिस थाना है, अब पुलिस थाने में अकड़ दिखाने वाले का इलाज डंडे से होता है। मालूम नहीं तुम्हें शायद अभी। हवलदार जी सर, डालो इन्हें अंदर। रुकिए इंस्पेक्टर। आदित्य, Are you okay? मैं सौम्या, तुम? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ऐसी बातें छुपती कहाँ है आदित्य? मुझे जैसे पता चला मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं आ गई यहाँ दौड़ के। बट यू डोंट वरी, ओके? मैंने एक बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है, तुम्हें बेल मिल जाएगी, ओके? तुम बैठो एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, जब तक इनके लॉयर नहीं आते आप प्लीज कोई एक्शन मत लीजिए, ओके? आदित्य, सौम्या, समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? आई नो आदित्य, आई अंडरस्टैंड, लेकिन संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, ओके? तुम ये लो, पानी पी लो एंड डोंट वरी, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ। ये लो। रुक जाओ। हमारे आदित्य को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
आदित्य का परिवार है उसके साथ और हमेशा रहेगा। आप यहाँ कैसे? कैसे नहीं मंगल, ये पूछो कि क्यों आई है ये। परी, मेरा मतलब है पार्वती, तुम? अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे आंटी जी रिलैक्स, आपके हाथ का पानी, खाना, चाय सब लूंगी मैं यहाँ बैठने थोड़ी आई हूँ, बल्कि रहने आई हूँ। I mean, एक रात के लिए। ओ मैं अपना बैग बाहर भूल गई, मैं लेके आती हूँ। रहने आई हूँ? क्या हुआ? ओ मेरे यहाँ एक रात रहने से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं, मैं परी के घर पे चली जाती हूँ। मैंने सुना उसका घर यहीं आसपास में, और उसके चाचा चाची मुझे रख भी लेंगे। वैसे अभी यही रहते हैं ना वो लोग? अरे यहाँ रहो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है। पार्वती वैसे तुम यहीं रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ब्लास्ट होने से पहले आप रेवा रेवा चिल्ला के किचन की तरफ क्यों भागे थे? ओह गॉड, वीर भैया को मुझ पे शक हो गया। अभी क्या हुआ? ठीक तो है सब कुछ? रेवा, एक कामयाब नेता वो होता है जो आंखों से सब देखता है, कानों से सब सुनता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। भाभी, आप जो जो कांड इस घर में करती हैं, मैं उसके बारे में चुप रहता हूं। इसलिए नहीं भाभी क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बल्कि इसलिए भाभी क्योंकि इस घर में मैं कलेश बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखिए तीर्थ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अखिल में भी वहाँ उसके दोस्त उसे ले गए हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और जहाँ तक रेवा का सवाल है, वो मुझे फीलिंग आई कि मेरी बेटी खतरे में है। ठीक है, आपको ना अखिल वाले मैटर पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, पर ये बताइए कि आपको रेवा के लिए वो फीलिंग आई क्यों? मतलब हम में से तो किसी को कोई फीलिंग नहीं आई कि रेवा की जान खतरे में है, तो आपको क्या कोई स्पेशल वाली फीलिंग आई कि रेवा की जान खतरे में हो सकती है? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे तीर्थ भैया को यकीन दिलाना होगा कि अवन ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं था। अब तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। तीर्थ भैया, माँ हूँ मैं उसकी। एक माँ को फीलिंग आती है, उसे पता चल जाता है। माँ नहीं, ममता की मूरत है आप। देखिए, ये है उस अनस्टेबल लड़की का परिवार। क्या अर्जुन सर से आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी? आपका और अर्जुन तलवार का कैसा संबंध है? अरे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? क्या सच में ये अर्जुन की पत्नी है? मनोज के साथ दूसरी शादी क्यों करने दी आपने अपनी बेटी की? चुप करो खसमानो खाने। समझ के क्या रखा है? कुछ भी बोले जा रहे हो। अनस्टेबल होगी तेरी माँ, हमारी बेटी नहीं। मेघा पुत्र, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब कहाँ से आ गए? क्या चल रहा है ये सब? बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे हैं देश से? इनफ! बस, कब से बोल रहा हूँ, रास्ता दीजिए, हटिए, चलो पीछे हटो। क्यों परेशान कर रहे हैं फैमिली को? इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो हटिए, कम ऑन मूव। अंकल, एक सफेद गाड़ी रोकी है आप लोग के लिए, प्लीज उसमें जाइए। चलिए, चलो चलो। What are you doing? ये क्या तरीका है? जो सवाल पूछना है ना, दूर से पूछना, इसे कोई टच नहीं करेगा। Do not touch, okay? Move now, चलो, move. हनीमून किसके साथ बनाया था? आपके साथ? क्या बोला? क्या बोला तू? फिर से बोल।
अर्जुन, आप मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो मीडिया क्या कर रही है? बदतमीजी ही कर रही है ना? ये था तेरा सवाल? ये क्या तरीका है? ये कोई पूछने वाला सवाल है क्या? तुम दोनों की शादी के बारे में आज सबको बता देंगे। बस एक बार फेरे हो जाए, फिर पूरे रीति रिवाज के साथ तेरा गृह प्रवेश कराऊंगी। सुना तुमने राघव? अब हम पति पत्नी हैं, तो एक पति की तरह हमेशा मेरा हाथ थाम के रखना। देखो पत्नी, ये तुम क्या बोल रही हो वानी? पति पत्नी मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तो ये लल्ला, जब तू अस्पताल में बेहोश पड़ा था ना, तब जापानी ने तेरी खूब सेवा की है। माँ ने तेरे हाथों से मंगलसूत्र पहनो है, तेरे हाथों से सिंदूर लगवायो है। गुरुवर, मैं यहाँ आपके साथ बैठकर साधना करूंगा और ये मेरे प्रतिरूप संसार में जाकर अधर्म फैलाएंगे, अधर्म फैलाएंगे, अधर्म फैलाएंगे। हट डाकिनी स्वाहा। महिषासुर, अपने शीश के केश का एक भाग इस अग्नि को अर्पण करो।